हमारा टास्क ये है कि कुछ अरसे बाद ये कह रहा होगा यार आप सही कहते हैं जेनजी फारिग। नहीं जेनजी फारिग नहीं है भाई, जेनजी अभी भी मैं कह रहा हूँ एक बीकन ऑफ होप है, और जेनजी के आने में भी टाइम है, लेकिन जब आएगी तो हम ईजी होके आएंगे, लेकिन ऊपर से आएंगे। ईजी होके आएंगे, ईजी में इनका टाइम निकल जाता है, इनको पता भी नहीं चलना। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस वर्सेस जॉब। यार ठीक है, बस कर दो यार, बस कर दो। मैं बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, हसन भाई करेंगे जॉब को रिप्रेजेंट। मैं राइट माइंडसेट को रिप्रेजेंट, बिजनेस में करता हूँ, मैं जॉब को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता। हसन भाई को लगता है कि बेसिकली जॉब जो है ना, मतलब इट इज एक्चुअली लाइक अच्छी होती है, ठीक है। फॉर मी, फॉर जेनजी, जॉब जो है ना इट्स जस्ट लाइक कि मतलब वो टाइम थोड़ा बहुत के, जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है तब तक आप उतनी देर आप इकट्ठा कर सकते हो पैसे, लेकिन मेन चीज़ हमारे लिए बिजनेस ही है। आप लोगों को मैं कैपिटल दे भी दूँ ना, या कोई और भी दे दे, तो आप लोगों से टट्टू कुछ नहीं होना। नहीं, ये तो अब वो है ना। अच्छा यार बोलो, चलो जी बोलो। इस टॉपिक पे तो मैं इतनी बहस कर चुका हूँ कि तो आओ। अच्छा, if jobs are so secure, why do employees still live paycheck to paycheck while business owners build wealth? How do you define business owners? Business owner as in like अपना business, सबसे पहली चीज़, ठीक है, आप ओनरशिप लेते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ठेला लगा दूँ चिप्स का, ठीक है, इट्स मच बेटर फॉर मी कि मतलब मैं किसी और के लिए काम करूँ इन लाइक लगाते क्यों नहीं? बात सिर्फ ये है कि मेरे पास कैपिटल ही है ना। अभी ठेला लगाने के लिए तो खास पैसे नहीं चाहिए। चाहिए होते हैं। मैं आपको देता हूँ, आप कल से जॉब छोड़ दो, ठेला लगा लो। बात सिर्फ ये है यार, ये बातें बात सिंपल सी बात है। लिटरली आजकल ना छोटे एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बातें निकल रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ। बट पॉइंट ये है कि यार आप लोग अपनी 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं कोई ऐसा बंदा जो फार्मास्यूटिकल चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई 600 साल से इंपोर्ट का काम कर रहा है। आप कह रहे हैं यार ये देखो ये बिजनेस करके कितने पैसे कमा रहे हैं, आप तो पेचेक टू पेचेक ले रहे हैं। अच्छा जी भाई, यार ये ना सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। यार पहले बेसिक्स पे आओ। हाँ, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? आप कैपिटल चाहिए ऑब्वियसली। उससे पहले क्या चाहिए होता है? माइंडसेट। उससे पहले क्या चाहिए होता है? उम्मीद। उससे पहले क्या चाहिए होता है? आइडिया। एग्जैक्टली। हाँ। आप में से कितने लोगों के पास आइडिया है? बहुत सारे। और यार एक मिनट, जितने लोग रो रहे हैं ना ये जॉब फारिग है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, उनसे बंदा पूछे, मैंने बड़े लोगों को पॉइंट ब्लैंक पूछा है, पता क्या करना है? असल में आइडिया पता कितने निकल आते हैं, मतलब चाय के ढाबे पे दोस्तों के साथ बैठे हो ना आप, तो वो ढेर सारे आइडियाज उनके ऐसे निकल आते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद एग्जीक्यूशन के टाइम पे कितने लोगों की कितनी फट जाती है? सिर्फ एग्जीक्यूशन का मसला। हाँ तो भाई बात यही है ना कि एग्जीक्यूशन एक अपने आप में एक स्किल सेट है ना। अगर आप में नहीं है तो नहीं है ना। लेकिन वही बात है ना कि इन अ सेंस कि अगर आप एग्जीक्यूट करने के लिए भी ना आपको कैपिटल चाहिए, जो आपके पास नहीं है। यार कैपिटल आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास एग्जीक्यूशन की हिम्मत नहीं है, आपको खुद आपकी अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ। कैपिटल देने के लिए लोग बाहर तैयार है भाई, मिल रहा है कैपिटल। अच्छा आइडिया निकालो, अच्छी बिजनेस सेंस बना लो। जो आधे से ज्यादा बिजनेसमैन एक पॉइंट पे जाके इन्वेस्टर बन जाते हैं, ठीक है, उनको और काम नहीं करना, उनको किसी पे पैसे लगाने, उस पे पैसे कमाने, ठीक है। हम ये अभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की जा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को जरा थोड़ा एक्सेसिबल बनाए। हाँ मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि इन्वेस्टर ढूंढना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट मिलेगी। पॉइंट ये है कि आप जो ये चाय के ढाबे में बैठ के सारे बातें कर रहे हैं, आइडियाज़ और ये वो सारा कुछ, आइडिया तो सब बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने जिस दिन पहले दिन जिम का आइडिया निकाला था, मैंने टोटल ये बैक इन 2016 बात है, 25-30 लाख इन्वेस्टमेंट की थी, महीने का 10 लाख रुपए में कमा रहा था। इस हद तक का स्टूपिड आइडिया था ये, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन इट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। एग्जीक्यूशन आप लोगों को भी आती नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों में वो माइंडसेट है, वो स्किल्स हैं, वो नहीं है, एंड इट्स फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स फाइन, इट्स ओके। हर बंदा बिजनेस करने के लिए नहीं बना, ठीक है। और बिजनेस के लिए आप बने, इसके लिए आपको बिजनेस में पहले जंप मारनी पड़ती है, और वो आप लोगों का अपना डर है ना। जॉब वाले खुद डरते हैं, उनको पता है कि अच्छा यार छलांग मार देंगे, अभी तो महीने के एंड में 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लाख रुपए आ रहा है, फिर अगर महीने के एंड में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। ये आप लोगों का अपना डर है, इसमें बिजनेस कम्युनिटी का कोई फॉल्ट नहीं है, इन्वेस्टर का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आप लोगों की अपनी इतनी पैक हुई होती है कि आप लोगों को समझ नहीं आती ये जंप हमने लेनी कि नहीं लेनी। अच्छा भाई, मेन रोला पता है क्या है बिजनेस और जॉब का? मेन रोला ये है कि जॉब में ना आपको सिक्योरिटी नहीं है, कब आपको निकाल दिया जाए या कब आपका लाइक काम खत्म हो जाए। क्योंकि जॉब का मेन चीज़ ये है कि जब तक आप यूजफुल हो ना, ठीक है, यूर गुड,
ठीक है, जब यू स्लैक लिटिल बिट आपका मार्जिन खत्म हो जाता है। सेम गोज फॉर बिजनेस। बिजनेस में पता है क्या सीन है, बिजनेस में आप थोड़ा सा लैग कर सकते हो, आप लेड बैक हो सकते हो इन अ सेंस कि जब आपका बिजनेस चल रहा है ना, यार मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब चल रहा है, हाँ। आप पीछे वाली कहानी को डिस्काउंट क्यों कर रहे हो? बात भाई जब बिजनेस चल रहा है ना, वो जो ऑटोमेशन वाली स्टेट है जहां पे आप कह रहे हो कि जी बंदा लैग कर सकता है, स्लैक कर सकता है, छुट्टी पे जा सकता है, जिम ऑफिस जाने ना जॉब जाए, में ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन उस बिजनेस के पॉइंट तक जाने से पीछे वाली स्टोरी आपको क्या लग रहा है? वो तो देखिए थोड़ी सी हसल है, ठीक है, थोड़ी ऑब्वियसली सी- जॉब से ज्यादा है, जॉब थोड़ी से सी ज्यादा हसल हसल है, लेकिन एक दफा वो चीज क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आप चलो। तो मेरी जान के टोटे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितनी अपना आपकी एक लेदर लेवल पे आपको वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, आपने फ्लेक्सिबल भी होना है बट आप स्टबर्न भी होते हो उसके अंदर, हाँ। ठीक है। ये आसान काम नहीं है। आप जितने बिजनेसेस उठा के देख लो जो इस लेवल पे पहुंचे, जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो, उनको पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। 4 दफ़ा शायद वो बैंकक्रप्ट हुए होंगे, 500 दफ़ा उनको सेल्फ डाउट आया होगा कि पता नहीं चलना है कि नहीं चलना, 600 दफ़ा ये हुआ होगा कि उनके घर वालों को पैसे चाहिए होंगे, वो कहेंगे अभी नहीं है, मैंने तो सारे बिजनेस में लगा दिए, मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि चलेगा नहीं चलेगा। ये सारा टाइम गुजारना आसान। बट एट द एंड ऑफ ये नहीं आप कह सकते कि फॉर एग्जांपल यू एक्चुअली ट्राइड है ना, कि मतलब जॉब में तो यही है कि आपने सारी जिंदगी जॉब किया किसी के लिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अनलेस गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपको पेंशन तक नहीं मिलनी, ठीक है, आपको ये नहीं मिलेगा कि मतलब आपने सारी ज़िंदगी किसी बंदे के लिए काम करने की गुजार दिया। बिजनेस में ये है कि अगर आप सारी ज़िंदगी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप 30 साल अगर एक बिजनेस को दो और फिर भी ना चले। मेरी जान, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, 30 साल आप बिजनेस को दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ये भी तो अपने आप में सवाल है यार। इफ़ यू गो ऑल इन हाँ एंड यू आर बस्टेड, हाँ, देन व्हाट? अनदर बिजनेस, स्टार्ट अनदर बिजनेस। How? कोई नया आइडिया, कुछ नया, लाइक एक चीज़ होती है ना यार कि ये जो आप सेटिंग बता रहे हो ना, ये एक बहुत सेफ सेटिंग है। ये सेफ सेटिंग वो है कि आपके पास शिट लोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, शिट लोड्स ऑफ टाइम है, और अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं है, ठीक है। आप ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, जिसमें आप बिजनेस बिकम्स मोर रिस्की और वो इट बिकम्स एन टोटल डिफरेंट बॉल गेम कंपेयर टू जॉब, ये आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके अंदर से निकाल रहे हो। शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उस बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, घर का रेंट जाना है, बिजली का बिल जाना है, आप कह रहे हो बिजनेस बंद हो गया, कोई बात नहीं, अगला स्टार्ट कर लेते हैं। भाई इसके अंदर आपने खुद बोला इन्वेस्टमेंट के रोले, आपकी अपनी विल, आपके अपने हालात। अब मेरा मुझे कभी मुझे पसीना नहीं इतना आया जिसकी इसकी बात पे आ गया कि ये सारी चीज़ें यार ये रियलिटीज़ हैं। ये आप उसकी बात कर रहे हो जिसका एक कारोबार चल रहा है, ठीक है, वहाँ से उसको पैसे आ रहे हैं, उसने कुछ और स्टार्ट किया, नहीं चला, उसने कुछ और स्टार्ट कर लिया। भाई व्हेन योर हाउस होल्ड इज़ एट रिस्क, जब आपको पता होता है कि 30 तारीख ऐसे आती है और उसके बाद यू हैव टू पे बिल्स, तो यू डोंट थिंक दिस वे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। हाँ, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जॉब जो है ना वो हैंड टू माउथ वाला सीन है। आपको 30 को आनी है पे, ठीक है, अगर आपके बच्चे सच्चे है, फैमिली है, वो आधी से ज़्यादा उस पर चली जाती है। जॉब मेरे लिए पता क्या चीज़ है, एक सोर्स है कि मतलब अपना एक इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर लो, या अच्छा, जॉब से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाती है मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत करते करते। फॉर एग्जांपल जिस स्टेज कितने में साल मैं लगेंगे? जिस स्टेज में मैं हूँ ना, हाँ। जिस स्टेज में मैं हूँ, आई वुड से कि अगर महीने का कितना सेव कर लेते हो आप? महीने का 40-50 के 40-50 हाँ। के, चलो 50 के लगा लो, हाँ। ठीक है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेर मिनिमम आज के ज़माने में कितने पैसे चाहिए होंगे? मिनिमम ना 10 लाख, 10-15। 10 लाख रुपए स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना, आगे उसको चलाने के लिए रियलिस्टिक अमाउंट बताओ। 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट होते होते ना, तो क्या ही बात थी। क्या मतलब स्टार्टिंग, यही तो बात है, ये प्रूव्स माय पॉइंट। ये लोग इतने डिल्यूजन में हैं, इनको बात लगता पता है है 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, 50,000 सेव करके हम 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सर लेंगे। बात पता क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि लेट सपोज अगर मैं उस स्टेज पे जब पहुंचूंगा ना, तो आई वुड नो थिंग्स इन अ सेंस कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, ठीक है, और मैं तब मुझे पता लग जाएगा जब मैं उस स्टेज पे पहुंचूंगा ना कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट या कि अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, तब आई वुड नो कि मतलब पूरी रिसर्च करूंगा कि मतलब हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और कैसे आप अपने, कितनी आपको इनिशियल अमाउंट चाहिए, सारा कुछ। अभी मुझे इसलिए इन चीज़ें नहीं पता क्योंकि मतलब अभी मैं बिजनेस की तरफ गया नहीं हूँ, बट मेरा माइंडसेट बिजनेस वाला ही है। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें यार, मुझे आपके माइंडसेट से इशू नहीं है, आपने बिजनेस करना, आप 100 दफ़ा करें, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ किसी को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिजनेस करने से पहले आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं हो सकता कि मैंने बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैंने जॉब नहीं करनी, क्योंकि मैंने किसी और के लिए काम नहीं करना, क्योंकि मैंने पेचेक टू पेचेक नहीं लेना, क्योंकि मैंने स्लेवरी नहीं करनी। ये सारी BS है, ये सब बकवास। ये स्लेवरी क्यों नहीं है ये बताइए यार, क्या मतलब स्लेवरी? किस जॉब स्लेवरी क्यों नहीं है ये बताइए? कैसे स्लेवरी है यार? मतलब एक मिनट, बिजनेस रिक्वायर्स अ सर्टेन स्किल सेट, हाँ ठीक है, ईदर यू हैव इट और यू डोंट, हाँ ठीक है। सो आप ये कहना चाह रहे हो कि जिनमें बिजनेस करने का स्किल सेट नहीं है नेचुरली, हाँ, वो स्लेव्स हैं?
आई वुड से अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही स्लेवरी वाला है कैसे यार? कि आप 30 दिन किसी बंदे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, और इन दी एंड आपको उसका यार आप मुआवजा किसी मिल रहा है। बंदे के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आपको उसके लिए सैलरी मिल रही है, आप ग्रो कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब तो जॉब में कल्चर वैसे भी वो वाला नहीं है जो पहले रह गया था। ठीक है, कुछ सेट कंपनीज है, बट अभी बाहर के मुल्कों में, इवन यहाँ पे भी जो स्टार्टअप्स है, फुल लिबर्टी दी जा रही है कि भाई ये टास्क है, हाँ। ठीक है, इसको आपने करना है, डू इट योर वे। हाँ। ठीक है, वो पुराने जमाने वाले नहीं है कि भाई ये करो, अब ये करो, अब इतनी सांस लो, अब एक टांग पे खड़े हो, जो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, वो वाली चीज़ में समझ सकते हो यार, एक कॉर्पोरेट स्लेवरी हो जाती है कि आप लिटरली सांस भी किसी की मर्जी ले रहे होते हो। बट अब तो खुला फ्रीडम है यार, लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें आउटपुट निकाल के दो, जैसे मर्जी निकाल के दो। ठीक है, और अगेन फिर भाई वहाँ पे बात आ जाती है कि यार आपने बिजनेस करना क्यों है। ठीक है, मुझे बिजनेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी की, मैं खुद करता हूँ यार, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ इस वक्त बिजनेस के, लोगों को बिजनेस करना चाहिए, बट विद द राइट माइंडसेट। आपके पास आइडिया है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास एग्जीक्यूशन स्किल्स है, आप विल यू बी एबल टू लास्ट लॉन्ग? क्या आपका कोई बड़ा विजन है, या सिर्फ आपका ये विजन है कि मैंने बस स्लेवरी नहीं करनी, मैंने स्लेवरी नहीं करनी, मैंने पेचेक टू पेचेक नहीं रहना? डू यू थिंक कि मतलब आप एक आज़ाद ख्याल बंदे हो के, यार सेंस आपको कि अगर किसने आप कहा बिजनेस में आज़ाद होते हो यार? आपको किसने कहा बिजनेस में आज़ाद होते हो? मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ, उसके अंदर मैं जो है ना, मेरे जिन लोगों ने मेरे पैसे देने होते हैं ना, जो मार्केट में क्रेडिट चलता है, उनके हाथ में टट्टू आज़ाद हूँ। ठीक है, 24 घंटे उन्होंने मेरे पैसे देने होते, तरले करता रहता हूँ मैं उनके। जिन्होंने आपके लाखों देने होते, वो आपको एक दिन में 10,000 रुपये की रिसीट भेजते हैं कि जी ये आपको पेमेंट कर दी है। आपको क्या लग रहा है आसान है? ये फ्रस्ट्रेशन, इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन कोई हो सकती है? आपका अपना पैसा आपके अपने इस्तेमाल में नहीं है, वो मार्केट में हर वक्त पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है आसान है। और डे बाय डे इन्फ्लेशन हो रही है, आपका डॉलर के ऊपर वैल्यू जा रही है। आपके पास 4 रुपए थे, 4 में से 2 मार्केट के अंदर पड़े हुए, आपके पास 2 है, और आपके 2 की वैल्यू गिरती जा रही है, और पिछले वाले 2 दे कोई नहीं रहे। आप जितना पीछे से माल मंगवा रहे हैं, अगले और उसके आपके नीचे लगाई जा रहे हैं, आपका पैसे नीचे लगाई जा रहे हैं। आपको लग रहा है ये आसान है? नहीं, मुश्किल है, बट इन दी एंड आई वुड से कि इट विल गिव यू मच लाइक बिगर रिजल्ट। एग्जैक्टली, बट इन दी एंड पे मत जाओ ना यार। देखो देखिए, हर बंदा रेजोल्यूशन दे के जाता है। जॉब का आप प्रेजेंट और बिजनेस का फ्यूचर कंपेयर कर रहे हो यार, दिस इज नॉट राइट। दिस इज लिटरली, आप ये तो खुदकुशी का प्लान कर रहे हो। आप कह रहे हो अभी मुझे ये मिल रहा है, बट वो मुझे वो जो मिल सकता है, मैं उसके लिए अभी इतनी बड़ी वो जंप मारूंगा। मारो 100 दफा मारो, बड़े बिजनेसमैन जंप मार के ही बनते हैं। ठीक है, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, वो जो उस तरह की कोटेशंस होती हैं कि यू जंप एंड यू बिल्ड योर विंग्स व्हाइल यू गोइंग डाउन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, फेयर इनफ, बट अगेन माइंडसेट ठीक होना चाहिए। क्यों आ रहे हो, प्लान क्या है, कैसे करोगे? अगर मसला हो जाएगा तो क्या होगा? इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग तो क्या होगा? सही हो जाएगा तो क्या करोगे? और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन गलत है यार। आप एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन के साथ अपनी आज 2 साल 1.5 साल की जॉब कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि यार जॉब में भी तरक्की तो होती है ना। थोड़ी देर के लिए कॉर्पोरेट स्लेवरी को साइड पे करते हैं, तरक्की तो होती है ना। लोग यार इतने, ये जो जितने बड़े बिजनेसेस हैं बाहर के जिनको हम स्टडी करते हैं, चाहे वो अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, ये इधर टॉप प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड ही है। इसमें लिंक्डइन पे ना ये बड़ी आजकल मीम वायरल चल रही है, तो वो ये है कि अगर आपको रेस चाहिए ना, यू स्विच जॉब्स। हाँ 100% आई एग्री। मतलब आप उस जॉब पे आपको वो रेस नहीं मिलती। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? कंपनी चेंज करनी पड़ती है आप। तो मैंने बिजनेसेस चेंज किए भाई। मैंने आयरन बॉक्स चलाया, मुझे एक टाइम पे लगा कि इसके अंदर आगे मुझे और फॉर द फ्रूट नहीं मिलेगा, मैं निकल गया उससे। मैंने ग्लोरिया चलाया, मुझे एक पॉइंट के बाद लगा इसके अंदर मुझे और फ्रूट नहीं मिलेगा, मैं निकल गया उससे। मैंने फर्नीचर चलाया, मुझे एक पॉइंट के बाद, देखिए आप अगर चाह रहे हैं, देखिए आप खुद चाह रहे हैं कि आपको कोई गोद ले ले, आपका दिल चाह रहा है, और सब जॉब वाले को दिल चाह रहा है कि हमने जहाँ जॉब अप्लाई की है वहाँ पे जो ऊपर बॉस बैठे हैं वो हमें अपना बेटा और बेटी बना ले। अब हम उन्हें रोज कहें कि आज हमने जो है ना हमें रेस देते, वो क्या ले लो बेटा ले लो, फिर वो क्या आज हमें रेस दे, ले लो बेटा ले लो। अच्छा मजे की बात ये, आप सब ने जिनको ये प्रॉब्लम है इस बिहेवियर से, आपने जब बिजनेस स्टार्ट करना है आपने भी यही करना है। क्योंकि यार आप तो बिजनेस कर रहे हो ना, आपका पॉइंट है पैसे कमाना। ठीक है, आपने अगर पैसे अपने स्टाफ में रोड़ देने तो आपने घर क्या लेके जाना? ठीक है, तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है ना। बिजनेस वाले जॉब जो विजन लेके बैठे हुए जो बिजनेस चला रहे हैं वो वैसे ही जलील है कि जी ऐसा है, ये पैसे नहीं देता, फलाना नहीं देता। भाई जिस दिन आप करोगे ना, आपकी भी कोशिश होगी कम से कम वाली रिसोर्स मेरा मैक्सिमम काम निकाल दे। और जब तक वो रिसोर्स आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और वो आपको जाने के लिए थ्रेटनिंग करेगी, तब तक आप उसकी सैलरी बढ़ाओगे जाके? कोई नहीं बढ़ाता यार। ठीक है, तो हमने मैं जो मल्टीपल बिजनेसेस करता हूँ, क्योंकि मैं अपना यूनिकॉर्न ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे जो है एक्सपोनेंशियल 50x ग्रोथ मिलेगी। तो इसी तरह अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर अगर आपको स्विच करने में मदद तकलीफ क्या है?
ये कौन सा रीजन है कि यार मुझे वही सारी ग्रोथ चाहिए? क्यों भाई? बात गोद नहीं लिया हुआ, आपको एक बंदे ने अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ। या तो आप उसके लिए एक ऐसा एसेट बने कि वो कहे कि यार ये नहीं होगा ना तो मेरा कारोबार नहीं होगा, तो ये जो मुंह खोलेगा मैं उसको दूंगा। ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, वो बॉसेस को निचोड़ है, लेकिन वो बॉसेस को ऐसी वैल्यू दे रहे हैं कि बॉसेस को पता है कि ये चला गया तो गेम ओवर है। मेरे अपने पास एक दो ऐसे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनको पता है कि वो जिस दिन कुछ मुंह खोलेंगे, हल्के फुल्के हरकत करेंगे, आई विल गिव इन, ठीक है, इवेंचुअली। या फिर आप स्विच करते रहे, आपको लग रहा है कि इधर आपकी वैल्यू नहीं, उधर मिल जाएगी, उधर मिल जाएगी, उधर मिल जाएगी। और मैंने तो आजकल तो चल ही रहा है। मैं जब अपने जॉब हंट में था, मैंने जितने भी प्रोफेशनल से जाके बात की, उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई ग्रो करना ना 2.5-3 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं लगाने, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। दैट्स हाउ यू यू नो जो क्लाइंब द कॉर्पोरेट लेडर। इसमें क्या तकलीफ क्या है? आई वुड स्टिल से कि मतलब एक जॉब जो आपको ज़्यादा पे कर रही है और एक बिजनेस जो आपको लेस पे कर रहा है जॉब की निस्बत, आई वुड स्टिल प्रेफर अ बिजनेस। ठीक है, क्यों? इवेंचुअली इट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, नॉट एवरी बिजनेस हैज द पोटेंशियल टू ग्रो। फॉर मी इट हैज़, इन अ सेंस कि मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर टाइम दूँ ना, आप जितना मर्जी टाइम दे दो, देयर इज अ सीलिंग टू सर्टेन बिजनेसेस। इसमें लेकिन बात पता एंड क्या है? अगेन सीलिंग के अलावा देयर आर सो मेनी अदर सर्कमस्टांसेस यार। ऐसी है। The country can be a circumstance, the team can be, your partners can be, your investment can be. मेरी देखो, मैं आयरन बॉक्स चला रहा था, everything was going well, scale करना was on the paper, सारा कुछ हो रहा था। My father passed away. अब इस पे मेरा कंट्रोल है? नहीं है ना? Things changed, everything changed. मेरा पूरा ज़िंदगी को देखने का लेंस चेंज, आयरन बॉक्स की ग्रोथ चेंज, आयरन बॉक्स कहाँ जाएगा, मुझे वो चाहिए ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है क्या नहीं, एवरीथिंग चेंज्ड। इट्स नॉट दैट ईजी। और अगेन कोविड में बिजनेस चलाना आपको क्या लग रहा था? मजाक था। मेरे सारे ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस थे, ठीक है, कोई मैं ऑनलाइन चीज़ नहीं कर रहा था उस टाइम पे। कोविड आया, लॉकडाउन ख़त्म, कोई नहीं आ रहा। अब बिल्डिंग का रेंट तो देना है, जो छोटा मोटा बिजली का बिल भी तो आना है। और इट शोज हाउ व्हिच काइंड ऑफ बिजनेसमैन यू आर कि अगर कोविड आया, आपने अपने सारे स्टाफ को कहा भाई निकलो, छुट्टी करो, मैंने सैलरी दी। मैंने सारा स्टाफ रखा, ऑल द स्टाफ वाज पेड जितनी देर भी लॉकडाउन था। उनका क्या कसूर है? पंगा मैंने लिया ना बिजनेस का, मुझे कीड़ा है, मुझे शौक है, मैंने उसको यू नो ओन अप किया। ये सारी चीज़ें देखिए, आप अभी बिजनेस को ले रहे हैं सिर्फ एक एंगल से। बिजनेस और जॉब आपके लिए इट्स अबाउट मनी, ठीक है, पैसा कितना कहाँ से आ रहा है, विच इज़ फाइन, आई एग्री, मेरा भी ऐसा ही, ठीक है। लेकिन इसके साथ इतने ज़्यादा सर्कमस्टांसेस अटैच्ड हैं कि कब सिचुएशन कैसे होगी, रिसेशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका किसी ऐसी जगह खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाती है, फ्लड्स आ रहे हैं आजकल, सारा कुछ हो जाता है, 100 चीज़ें होती हैं, क्या करेंगे आप? ये बड़ा कहना आसान है यार कि भाई ये मैं बिज़नेस में आज़ादी है, मैं 4 रुपये कम भी कमा लूँगा तो मैं खुश रहूँगा ज़िंदगी में। यार प्लीज़, ठीक है ना। जब मतलब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मतलब जो शार्क टैंक में बंदा बैठता है उसकी स्टेटमेंट है। शार्क टैंक में जो बंदा बैठा है वो पैसे कमा चुका है, वो कर चुका है, वो उसको अपने ऊपर इतना यकीन है। आज अब वो लड़का जाके कहता है कि जी बहुत से बिल्डर से पूछता है अगर आप आज सारा जीरो हो जाए तो आप क्या करेंगे, वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि यार मैं दोबारा कर लूँगा। भाई दे हैव डन इट, एग्जैक्टली, वो कर चुके हैं। हर बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती। और अगेन मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके अंदर एक पूरा चैप्टर है लक वर्सेस रिस्क। You need to understand Risk. कि it's not about कि you are doing something wrong. It's maybe about you didn't get lucky. It was not for you. आपको क्या लगता है जितने लोग आज तक फेल हुए हैं वो क्या उनका आइडिया गलत था? क्या वो मेहनत नहीं करते थे? क्या वो उनके अंदर पोटेंशियल नहीं थी? क्या उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी? क्या उन्होंने अपनी तरफ से सही शॉट्स नहीं खेले थे? They did it right. They gave up too early. No, they just got unlucky यार। गिव अप की बात नहीं है, मतलब पॉइंट ये है कि अगर एक पॉइंट पे आके आपकी इन्वेस्टमेंट बर्न आउट हो जाती है, आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, देन इट्स जस्ट अनदर थिंग, यू जस्ट गॉट अनलकी। उसके अंदर पूरी एग्जांपल लिखी हुई थी कि बिल गेट्स खुद कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता अगर मैं एक ऐसे स्कूल में जाता जहाँ पर उस टाइम पे कंप्यूटर था। सो उसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि हाउ 2 पीपल वर देयर। बिल गेट्स था, बिल गेट्स के साथ उसका एक दोस्त था समथिंग एवंस करके नाम, दोनों दे वर ब्रिलियंट, दे हैड स्टार्टेड कि हम इकट्ठे यू नो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिल गेट्स वहाँ था उस स्कूल में जहाँ पे कंप्यूटर था, उस टाइम पे कहीं पे और कंप्यूटर नहीं था, उसका वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो बिल गेट्स गॉट लकी एंड हिज पार्टनर ऑन द अदर साइड, उसको माउंटेनियरिंग का शौक था, वो हाइकिंग करने गया और वो हाइकिंग करते हुए मर गया। सो वो रिस्क के स्पेक्ट्रम के उस साइड पे चला गया और बिल गेट्स लक के स्पेक्ट्रम के उस साइड पे चला गया। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यार। स्टॉक्स में क्या है, आप बड़े से बड़ा ब्रोकर ले लो,
बड़े से बड़ा ट्रेडर ले लो, वो 10 ट्रेड करेगा ना, 5 ठीक होंगी, 5 ठीक नहीं होंगी, उसका भी स्टॉप लॉस हिट होता है। सो ये सारी चीज़ें कहने वाली बात ये है कि बिजनेस के अंदर एक ऐसी कंडीशन में आना कि जहाँ पे आप बर्नआउट नहीं करें, बट यू लिव अनदर डे टू मेक श्योर कि ऑड्स टर्न इनटू योर फेवर, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग, नॉट एवरीवन कैन डू दैट। ऐसा ही बात यह है कि जॉब में ना आपको, आई एग्री कि इतना रिस्क नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी पे मिलनी है 30 दिन के बाद, यू श्योर, ठीक है, आपको वो नहीं होता कि भाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो बिजनेस में होता है कि आपको पता है, एंटरप्रेन्योर जितने भी जो फाइबर वगैरह आपको काम करें, इनको पता है कि मतलब एक महीना इनके पास पे आ रही है, इनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, अगले महीने शायद ना हो, ठीक है, ये है अनसर्टेनिटी। बट आई वुड से कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना वो बिजनेस का ज़्यादा है। 100%, वो तो दुनिया का असूल है ना यार, हाई रिस्क हाई रिटर्न, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते ही है, ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। बट मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप फाइनल आउटकम पे मेरे से बहस कर रहे हैं, मैं आपसे जर्नी की बहस कर रहा हूँ कि पीछे जो है उसके जो हाइंडसाइड में, जो अगेन आई थिंक वो बहस हम कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी आपने पंगा लिया नहीं है, तो आपको पता नहीं इस पंगे के पीछे क्या है। ये जो अभी आपने स्टेटमेंट दी थी ना कि थोड़े अरसे बाद आई विल बी, मैं रिसर्च कर लूंगा, मैं पेपर पे सब कुछ ले आऊंगा, सारा कुछ ले आऊंगा, रियलिटी इज टोटल उससे फर्क है। मैं अभी तक 600 बिजनेस मॉडल बना चुका हूँ, एंड आई कैन स्वेयर टू गॉड कि आज तक जो चीज़ मैंने पेपर पे बनाई है और जब मैंने वो रियलिटी में की है, डिफरेंट पोल्स अपार्ट। एग्जैक्टली। इवन आफ्टर, मैं आज भी अभी जो हम ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, मेरा उसके पास बिजनेस मॉडल पूरा तैयार है, मुझे पता है जब मैंने लॉन्च करनी है उसका टोटली कुछ और होगा, एंड दैट इज वेयर दैट अडेप्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। बट द पॉइंट इज कि व्हेन यू डू बिजनेस, तो आप ये जो सारी कश्तियाँ जला के जाते हैं उधर, वो लक का फैक्टर भी बहुत है, हार्म का फैक्टर भी बहुत है, गिरने का फैक्टर बहुत है, और गिर के दोबारा उठना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगेन मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा बिजनेस करने से, मैं कह रहा हूँ कि इट शुड बी लॉजिकल, द मूव शुड बी लॉजिकल, यू शुड नो व्हाई यू आर गोना डू इट, व्हाट्स द प्लान, what happens if everything goes wrong, what happens if everything goes right। बहुत से लोगों का तो मसला ये है कि बिजनेस की सक्सेस उनको ले डूबती है। हाँ, क्योंकि पैसा कमाना एक, पैसा संभालना दूसरा, और कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है, ठीक है, हमने भी बड़ों से हमेशा यही सुना। सो अगेन, जॉब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे माइंडसेट से प्रॉब्लम है। माइंडसेट रोल है, ठीक है कि अगर आपका माइंडसेट, लेकिन डोंट यू थिंक कि स्कूल जो है वो माइंडसेट बना ही जॉब के लिए रहे हैं? या स्कूल तो देखो, स्कूल तो बना ही इसलिए ना, स्कूल कब बना, और स्कूल एक मिनट गया, उससे पहले आपके पेरेंट्स आपको स्कूल जब भेजते हैं तो वो आपको पूरी कहानी बनाते हैं, स्कूल जाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जानी है, अच्छा रिजल्ट लेना है, लम्स में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी है, जॉब लेनी है, ठीक है। क्योंकि अगेन ऑब्वियसली ना यार, देखो जॉब मिल जाती है, ठीक है, बड़ा बिजनेस चल रहा है, उसमें आप जब आते हैं, आप जॉब करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यू बिकम पार्ट ऑफ द सारा कुछ इकोसिस्टम, और आप वहाँ से निकल जाते हैं, सेफ है, ठीक है। बिजनेस में बहुत सी चीज़ें, इफ यू आर यू अ बिजनेसमैन और नॉट, ये तब पता चलता है व्हेन यू गेट इनटू द बिजनेस। यस, ठीक है। कुछ लोगों का है कि आप एक्यूमेन पहले दिन बता देते हैं, वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस फर्क होती है, उनका दिमाग डिफरेंट तरीके से चलता है, पहले दिन बता देते हैं कि ये कुछ अपना करेगा, इसका दिमाग डिफरेंट तरीके से चलता है। बट बाकी मैं अपनी बात करूँ, मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था, आयरन बॉक्स स्टार्ट करके मुझे पता चला कि यार अच्छा नहीं, मैं तो बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे में है ये, मेरे में जो एक सर्टेन स्किल है वो मेरे में है, और बाकी मैं सीख लूँगा। तो ये वो वाली बात है। बट अगेन मैं वो रिस्क ले सकता था, मेरे पास एक बैकअप प्लान था, मेरे पास एक फॉल बैक प्लान था, सारा कुछ था। अगर आपकी कंडीशंस आपको फेवर करती हैं तो ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, वो मुझे जो तकलीफ है वो ये है कि जो जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात से जॉब से खुश नहीं है और इस बात पे जॉब पे फोकस नहीं करें, क्योंकि कह रहे हैं हम इवेंचुअली कारोबार करेंगे। यार इवेंचुअली कर लेना, अभी तो जो कर रहे हो उसमें तो गो ऑल इन यार, इसमें तो ग्रोथ पकड़ो जहाँ पे है। ये तो है, ये तो मैं एग्री करता हूं। 24 घंटे रोना कि नहीं जी हमारे लिए तो कुछ नहीं रखा, हमारे लिए तो कुछ नहीं रखा, हम तो फारे, हम तो कुछ ऐसे नहीं चलता है, मतलब दिस इज रॉन्ग। ऐसे में पता क्या मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रहा एज अ स्किल्ड वर्कर ना, अगर आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल अभी तो आपके पास हिम्मत है, एनर्जी है कि आप काम कर सकते हो, ठीक है। इवेंचुअली 50s के बाद जब आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, तब आपने फैमिली कैसे चलानी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक चीज़ स्टोर्ड नहीं है, अगर आप बिजनेस नहीं चल रहा आपका, तो आप जॉब पे रिलाई नहीं कर सकते, कि तब आपके पास एनर्जी नहीं होगी उतनी देने के लिए, तब आप ईजिली रिप्लेसेबल हो। जब ये रिप्लेसेबल वाला जो काम है ना, जॉब्स में सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि मतलब द गाय हैज़ टू कम्प्लीटली लाइक हर टाइम प्रूव देमसेल्व्स, ठीक है। पर्सन हैज़ टू प्रूव देमसेल्व्स के मतलब अपने ना आपको रेलेवेंट रखना है,
अपने आप को ज़रूरत मतलब वो रखना है कि मतलब वो काम देता रहे। भाई बिजनेस में भी यही करना होता है। सो बिजनेस में आप थोड़ा लेट बैक हो सकते हो क्योंकि वो आपका अपना बिजनेस है ना। बिजनेस में आप बिल्कुल भी लेट बैक नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप इन द स्टार्टिंग फेज हैं तो एवरीथिंग इज ऑन यू। लेकिन बिजनेस का स्टार्टिंग फेज है, बिजनेस और जॉब का स्टार्टिंग फेज डिफरेंट है। बिजनेस के स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, ठीक है, जॉब के स्टार्टिंग में इजी है, क्यों, यू हैव एनर्जी। जॉब के जो एंडिंग फेज है ना वो मुश्किल होता है, और बिजनेस का एंडिंग फेज आसान है। आई एग्री, बट वही तो कह रहा हूँ कि भाई एंडिंग फेज तक जाने से पहले वाली जो स्टोरी है उसके ऊपर सोचें। वो हर बंदे को उसकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन डोंट यू थिंक कि कड़वा घूंट पहले हमने भर लेना चाहिए? कड़वा घूंट के बाद फौत हो गए तो ये भी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो जॉब कर रहे हैं वो इवेंचुअली बिजनेस करना चाहते हैं, वेरी गुड करें, बट बिजनेस करना है उसकी रट के अंदर अपना करंट जो प्रेजेंट है वो ख़राब मत करें। जॉब पे फोकस करें, आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना। अगर सारे बिजनेस करना शुरू कर देंगे तो बिजनेस कैसे चलेंगे? तो फिर इसका जवाब देते ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप 50-60s में हो तो अब आप जॉब करने के वो लायक नहीं हो, तो अब आप क्या करोगे? यार एक मिनट, आप ना जॉब में आपने देखो, आपने ना दो पर्सोनास बनाए हुए, ठीक है। खैर ये पूरी डिबेट डिपेंड करती है। मैं दो तरह के जॉब लाके यहाँ पे खड़े कर दूँ, आपका पूरा आर्गुमेंट नल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दो तरह के बिजनेस में लाके खड़े कर दो तो मेरा आर्गुमेंट नल अवॉइड हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। पॉइंट ये है कि बहुत से टॉप प्रोफेशनल्स हैं जो अभी इन देयर 70s हैं, बट उनका सबसे बड़ा एसेट है उनका दिमाग। ऐसी है, उनको कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, भाग दौड़ नहीं करनी, सामान उठा के इधर नहीं करना, उनका दिमाग। पॉइंट आप पे ही है ना, इट ऑल कम्स डाउन टू यू। आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके तो नहीं रहे। हाँ। अगर आप कह रहे हैं कि यार मैं आज एक टाइपराइटर हूँ, ठीक है, 60 साल की उम्र में भी मैं टाइपराइटर होऊंगा तो मुझे कोई रिप्लेस कर देगा, तो यार इट्स योर प्रॉब्लम। Exactly. ठीक है, आज आप AI इतनी जॉब्स रिप्लेस कर रही है, हु इज टू ब्लेम? हमारा ब्लेम हमारे ऊपर है। हाँ। कि हमें एक ऐसी स्किल आती है जो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, एज रिप्लेस कर सकती है, इंजरी रिप्लेस कर सकती है। इट्स ऑन यू कि यू बिकम सच एन एसेट फॉर योर ओन सेल्फ कि उसके बाद आपके 4 लफ्जों के लिए ना लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आपके 1 घंटे के पैसे दे रहे हो लोग आपका एक्सपीरियंस, आपका माइंड, आपकी स्किल इतनी स्ट्रांग हो कि लोग आपको कह रहे हो जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आके बैठो। बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वो इवेंचुअली एंड अप, जो अच्छे होते हैं वो इवेंचुअली एंड अप एज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंसी अपने आप में एक बिजनेस है। लेकिन अगर आपने पहले दिन अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बकवास चीज़ है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो फिर तो भाई आप पहले दिन स्टैग्नेंट हो। आप तो फिर बिजनेस के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि बिजनेस में बहुत सी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको होगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको अपने आप को पुश करके ग्रो करना पड़ता है। ऐसे में एक ओनरशिप का भी तो एलिमेंट है ना। हाँ, तो ओनरशिप लो ना। फॉर एग्जांपल इफ अ जॉब में ओनरशिप नहीं है इन अ सेंस कि जितना मर्जी आप मेहनत कर लो ना, रहेगी वो चीज़ बॉस की। एक मिनट, हाँ, करियर की ओनरशिप तो तुम्हारी ही है ना। हाँ, करियर की ओनरशिप। हाँ, तो बस उस पर फोकस करो ना यार, तुम इस पे क्यों फोकस कर रहे हो? मतलब वही मसला है ना। मसला ये है कि मैं ये कर रहा हूँ, अगला वो कर रहा है। यार अगले ने बहुत रिस्क ली है, अगले ने, और अगला आपको घर से उठा के आपको जॉब नहीं लेके आया, आप खुद जॉब लेने आया। तो ये तो जो है ना, मतलब आर करना बंद कर दें कि भाई काम मैं कर रहा हूँ, पैसे वो कमा रहा है, या ना करो, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं। ठीक है। और ओनरशिप आपके करियर की, आपकी अपनी ग्रोथ की आपके हाथ में। आप ये छोड़ दें कि आप ये काम कर रहे हैं, उसके अंदर से जो पैसा आ रहा है और जो बिजनेस इटसेल्फ है वो ओन्ड बाय अ बॉस है। आपका एंगल ही गलत है ना। यू लुक ऑन योर सेल्फ, अपने पे देखो, अपना क्या सीन, अपने करियर की ग्रोथ तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हारे कंट्रोल में। फोकस ऑन दैट। असल में मेरा अभी भी सवाल क्लियर नहीं हुआ। बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल। बात सिर्फ ये है, चले आपको एग्जांपल देता हूँ, सही है? दे एज अ फिल्म मेकर मैं आपको एक फिल्म की एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके लिए मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ, ठीक है, उसकी फिल्म बना रहा हूँ बेसिकली, और मैं उसकी एक टीम का पार्ट हूँ, सही है, वर्सेस मैं एक अपनी फिल्म बना रहा हूँ और मेरे अपनी सारी टीम इकट्ठी की हुई और सारा कुछ। ये दो चीज़ें, एक मेरी अपनी फिल्म है और एक मैं किसी और की फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब डू यू थिंक कि जो अपनी फिल्म है उसमें आप ज़्यादा मेहनत करोगे रादर देन जो वो दूसरी फिल्म जिसमें आप तो किसी और के लिए काम कर रहे हो? डोंट यू थिंक कि वो जो ओनरशिप वाला एलिमेंट है वो एक सबकॉन्शियसली आपको ज़्यादा मेहनत करने में करेगा कि भाई दिस रिप्रेजेंट्स मी, कुछ भी हो जाए दिस विल स्टे विद मी, ठीक है? अगर आप प्रेजेंट में अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट शोज कि आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। ये लिटरली, और ये अवाम का मसला है। मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं, मैं क्यों मेहनत करूं, पैसे तो एग्जैक्टली, लेकिन ये सबका माइंडसेट है। तो गलत माइंडसेट है ये, एब्सोल्यूट गलत माइंडसेट है।
ऐसी ठीक है। और यही माइंडसेट आगे पता है किस पॉइंट में आता है, जब आप बिजनेस करते हैं ना और आप पार्टनरशिप में होते हैं, ठीक है, तो आपको लोग इस हद तक आ जाते हैं, काम तो मैं कर रहा हूँ, वो 20% क्यों लेके जा रहा है, हाँ ठीक है, या वो कर रहा है ना, मैं क्यों करूँ, मुझे तो फिर भी 30% आ जाना। Exactly. तो यार भाई आप ग्रो करना नहीं चाहते, आपको सिर्फ 4 पैसे चाहिए, आपको एक बस वो बैज ऑफ ऑनर चाहिए कि जी ओनरशिप, ये जी शामिर का है, ये जी अफान का है, ये हसन मंज का है। और यार ग्रोथ जो है ना उसका माइंडसेट टोटल फर्क होता है। यू गो ऑल इन नोइंग कि इट विल कम बैक टू यू। आप अगर चाह रहे हो ना, मुझे एक दफ़ा एक मेरे पार्टनर है, उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी, उन्होंने मुझे कहा था हसन एफर्ट और रिवॉर्ड की टाइमिंग कभी सेम नहीं होती। अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं अभी एफर्ट किए, ये सोफा उठा के मैंने वहाँ से वहाँ रखा है और तुम अपने बॉस के पास चले जाओगे कि पैसे, तो इसका मतलब तुम ग्रो करना नहीं चाहते, तुम दिहाड़ी बाज हो। तुम्हें दिहाड़ी लगानी है बस ज़िंदगी में कि मैं एक टास्क करूँगा, मुझे उसके पैसे दे दो, और तुम्हें लगेगा तुम कारोबारी। उनका एफर्ट तुम आज करोगे, रिवॉर्ड तुम्हें तब आएगा जब तुम शायद एफर्ट कर भी नहीं रहे होगे। दैट्स द पॉइंट। यू नीड टू पुट इन योर बेस्ट, यू नीड टू हैव दैट राइट माइंडसेट कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली इसमें ग्रोथ मेरी है, लर्निंग मेरी है। जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो उससे लर्निंग मेरी, आपके बॉस की हो रही है, किसी और की हो रही है, प्रोड्यूसर की हो रही है, एज अ डायरेक्टर आपकी हो रही है, वैल्यू आपकी बढ़ रही ऐसी है। है। अगर आप ये रियलाइज नहीं कर सकते और अगर आपने इस चीज़ को तोल दिया इस चीज़ में कि यार उसका प्रोजेक्ट है मैं क्यों हेल्प करूँ, तो फिर भाई आपके अंदर तो वर्क एथिक ही नहीं है, आप बात वैसे ही फ्लॉप हो, आप ऐसी है। जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। ऐसी है बात, सिर्फ इतनी सी है कि जितनी भी आजकल अगर आपने कोई कंपनी भी बनाई है तो आप नहीं बना सकते, क्यों? पीपल आस्क फॉर रॉयल्टी, ठीक है, दे डोंट वांट टू वर्क फॉर यू इवन इफ यू लाइक पे देम ना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हाँ ठीक है मतलब मुझे पे कर दो, और वो भी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दे वुड से कि मतलब सारा ये पैसे इकट्ठे करके आई वुड स्टार्ट माई ओन थिंग, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि मतलब अगर आप बिल्कुल बायस होके सोचो ना, इन अ सेंस बायस ना होके सोचो, तो आपको मुझे ये लगता है कि मतलब दिस इज़ रैशनल थिंकिंग इन अ सेंस कि सब इवेंचुअली अपना काम ही करना चाहते हैं। जितने भी लोग मैंने देखे हैं ना, इनके साथ मैं उठा बैठा हूँ, मुझे लगता है कि सारे काम अपना ही करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट कि उनके पास ना कुछ इतने रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाए जिसके थ्रू वो फिर अपना काम शुरू करे। रिसेंटली ना मेरे फैमिली मेम्बर में एक बच्चा, उसको भी इसी तरह का कीड़ा था, ठीक है। मैंने उसे पॉइंट बैट मिला के उठाया, मैंने कहा यार ये पड़ी इन्वेस्टमेंट, ताकि क्या करना। ये सब बातें होती हैं, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं चांद पे चला जाऊंगा, मुझे गाड़ी दे दे तो मैं ये कर लूँगा, मैं ये करना। यार जिन्होंने करना है उन्होंने कर लेना, जिन्होंने नहीं करना उन्होंने सिर्फ बातें करनी। और ये अगेन बात फिर घूम घूम के माइंडसेट पे आ रही है, ठीक है। आई थिंक कि ये जो कंप्लेनिंग एक नेचर बनती जा रही है ना, मुझे इससे तकलीफ है, ठीक है। भाई करना है कर लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? ऐसी है। नहीं कर सकते तो रोना बंद कर दो। तुम्हारे हालात किसी और के ऊपर नहीं है, ठीक है। वेल्थ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, अपॉर्चुनिटीज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस्मत किस तरह चलती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है सिर्फ एफर्ट करना, Exactly. ठीक है। एक पॉइंट के बाद आपको लाइफ की रियलिटीज हिट करती हैं, ठीक है। आपके ऊपर एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सारी पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। कुछ लोग खेल जाते हैं, कुछ लोग नहीं खेल पाते। जो नहीं खेल पाते उनके पास ये ऑप्शन बची है कि फिर जो उनके पास ऑप्शन है वो उसके ऊपर ऑल इन फोकस करें, ना कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को ये बताएं मैं तो कुछ अपना करूंगा ये फारेगा, मैं तो कुछ अपना करूंगा ये फारेगा। यार मैं इतने लोगों को जानता हूं जो अभी अपने 40s 50s में पहुंच गए, वो अभी तक यही रोना कर रहे हैं, जॉब नहीं करनी यार, जिंदगी में जॉब नहीं करनी यार, मैं अपना कुछ करना चाहता हूं। बंदा कहता है भाई 50 साल का तो हो गया, कब से तो 30 साल से तो जॉब कर रहा है, करना था तो कर लेता, नहीं करना था तो बता देता। और ऐसे लोग जॉब में भी तरक्की नहीं करते क्योंकि भाई उनकी एनर्जी ही गलत तरीके से आ रही है। भाई मुझे बताएं 40 साल का बिजनेस या 40 साल की जॉब? यार ऑब्वियसली 40 साल का बिजनेस, लेकिन मैं यार ये क्यों नहीं समझ रहा इस बात को कि 40 साल के बिजनेस के पीछे बहुत से रिस्क इन्वॉल्व है। ऐसी है, आई गेट इट, बट आई वुड से कि हर बंदे का ना माइंडसेट ये होना चाहिए कि दे हैव टू टेक रिस्क, दे शुड टेक। नहीं हो सकता ना शामिद यार, इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग यू आर नॉट गुड एट समथिंग। वो आपने अक्सर वो मीम देखा होगा ना जिसके अंदर बंदर, मछली, चीता और हाथी खड़े हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं जी रेस लगेगी, दरख्त कौन पहले चढ़ेगा और उसको हम इतने पैसे दे देंगे। रेसेस डिफरेंट है। एग्जैक्टली, रेसेस डिफरेंट है, टैलेंट्स फर्क है, स्किल्स फर्क है, माइंडसेट फर्क है, ठीक है। आप एक बंदा लाइफ में नहीं रिस्क लेना चाहता, क्यों उसके अंदर आपने रिस्क तो लेना है, ठीक है। आपने बिजनेसेस को हमने ग्लैमराइज कर दिया बहुत, ठीक है, फ्रॉम द आउटकम ओनली। लेकिन हम माइंडसेट नहीं चेंज करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल अगर कोई यार जो नहीं करना चाह रहा वो नहीं करना चाह रहा, माइंडसेट चेंज करे ना अपना। यार कुछ लोग नहीं करना चाहते,
कुछ लोग ज़िंदगी में पैदा होना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फौत हो जाना चाहते हैं बच्चे पैदा करके, ये उनकी चॉइस है। आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। मैं ये गलती कर चुका हूँ, मैंने ऐसे डेड सोल्स को पंप करने की कोशिश की कि यार फाड़ देंगे, छतें फाड़ देंगे, कुछ कर लेंगे, वो उल्टा मुझ में पड़ गई। वो उन्होंने मेरे बारे में जाकर कहना शुरू कर दिया कि यार इसको क्या तकलीफ है, ये हम पे प्रेशर डालता है, ये हमें बल्कि पुल डाउन करता है, इसको लगता है हम शायद ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रही, हमें कहता कुछ और करना है। अपना देखो, अपने पे फोकस करो, कौन क्या कह रहा है, किसका क्या मूड है, क्या नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ ये जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं ना, जो बस बैठ के सिर्फ फेंक रहे लंबी लंबी, ये बंदा कहता है हाँ हाँ अच्छा अच्छा $1 मिलियन कंपनी बन गई, $1 बिलियन कंपनी बन गई। और यार क्या है यार, रियलिटीज़ तो रियलिटीज़ है ना, वो तो चेंज नहीं होंगी ना, उन पे थोड़ा फोकस करो। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुझे किसी के बिजनेस करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी की जॉब करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी रियलिटीज़ देखें, अपने आप को पहचानें, करना है तो कर लें, नहीं करना है तो ना करें, लेकिन सिर्फ बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, या किसी बिजनेस वाले के रिटर्न्स देख के अपना प्रेजेंट, अपनी जॉब, अपना करियर मत खराब करें, अपने ऊपर फोकस करें। किसी को कहीं पे भी ग्रोथ मिल सकती है यार। जेदी वाला आज इतना बड़ा पान शॉप बना सकता है, ठीक है, यासिर ब्रोस्ट वाला इतनी बड़ी चेन बना सकता है, वेयर एज मतलब और बड़े ब्रांड्स की शायद सिर्फ एक आउटलेट है। तो भाई ग्रोथ तो कहीं पे भी मिल सकती है। हाँ। वो किसने लिखा है कि भाई टेक में मिलेगी या किसी को फलानी जगह मिलेगी, धमाकी जगह मिलेगी? ऐसे नहीं होता। अब एप्पल एंड ऑरेंजेस कंपेयर मत करें। आप अपनी जॉब को रेडी वाले से कंपेयर करें तो शायद मैं समझ आ नहीं है। आप अपनी जॉब को किसी फार्मा कंपनी के ओनर से कंपेयर कर देंगे तो आपसे बड़ा स्टूपिड आदमी कोई नहीं है। और अगर आप किसी की सक्सेस से अपना प्रेजेंट खराब करके अपना फ्यूचर खराब करें तो यू आर डम, ठीक है, यू डोंट हैव इट इन यू। और अगर आप अगेन वही वाली बात कि किसी का काम में ऑल इन नहीं करें क्योंकि ये किसी का काम है, तो आपका दिमाग टोटल ख़राब है, आप तरक्की के लिए बने ही नहीं है। ये सबसे अनफिल्टर्ड बात कर दी।